पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय चल रहा है अपना। दूसरे मंत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम्, समानम मंत्रमभिमंत्र ये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। कल हमने कुछ देख लिया था, उससे आगे चलते हैं। समानम मनः, यहां से आगे सह चित्तमेषाम् करे। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। मन को खोला स्वामी जी ने। मन कह रहे हैं कि जो संकल्प और विकल्प करने वाला है वो मन होता है। अब ये संकल्प क्या है और विकल्प क्या है, उसी को बता रहे हैं। संकल्प अभिलाषा इच्छा इत्यादि। संकल्प जो है हमारी अभिलाषा अथवा इच्छा जो है कुछ करने की, वो संकल्प। विकल्प अप्रीति द्वेष इत्यादि। विकल्प को खोला अप्रीति, उसी को द्वेष भी कह दिया। माने जो हमारी इच्छा कुछ करने की होती है वो तो संकल्प हुआ, और किसी से हटने की हमारी इच्छा होती है वो विकल्प हो गया। संकल्प और विकल्प वाला हमारा मन है। ये दोनों मन के अंदर चलते रहते हैं। संकल्प भी मन में होता है और विकल्प भी मन में होता है। तो ऐसा जहां हम निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ जोड़ना है और यहाँ से अलग होना है, ये संकल्प विकल्प। शुभ गुणान प्रति संकल्प, और खोल रहे हैं कि शुभ गुणों के प्रति संकल्प होता है, और अशुभ गुणान प्रति विकल्पश्च प्रक्षणीय। शुभ गुणों के प्रति हम जो अग्रसर होते हैं वो संकल्प के कारण होते हैं, और अशुभ गुणों के प्रति जो हटते हैं वो विकल्प हो गया। संकल्प विकल्प, वैसे संकल्प का अर्थ हम प्राय करके क्या लेते हैं? प्रतिज्ञा, व्रत। और विकल्प का अर्थ अंग्रेजी में ऑप्शन बोलते हैं शायद, है ना? विकल्प है ये। माने ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। माने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्द, एक ही शब्द अलग अलग शास्त्रों में आता है तो शास्त्र के अनुसार ही उसका अर्थ हो जाता है। जब हम व्याकरण में विकल्प की बात करते हैं तो वहां तो ऑप्शन चल सकता है आपका, ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस विषय में स्वामी दयानंद ने ये शब्द उठाया, यहाँ वो अर्थ नहीं है कि ये भी कर सकते हैं अथवा वो भी कर सकते हैं। विकल्प का अर्थ तो यही लिया कि किसी बुराई से हटना, मन में जो हटने का विचार आया ये विकल्प है, और संकल्प किसी अच्छाई की तरफ जुड़ना, ये संकल्प मन के अंदर चलता है। कौन सा शब्द लिया था अपने आचार्य वेदपाल जी जो प्रवचन दे रहे थे, एक बहुत अच्छा शब्द लिया था, मैंने लिखा भी था, ध्यान से उतर गया। माने उस शब्द का अर्थ देखेंगे तो सामान्य रूप से कुछ और ही है, लेकिन वो गृह सूत्रों के अनुसार उस शब्द का अर्थ देखते हैं कुछ और ही बन जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग शब्द, जैसे प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय व्याकरण में तो कुछ और अर्थ देता है, और योग शास्त्र में प्रत्यय का अर्थ ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही अनेक शब्द हैं। ऐसे यहाँ लिया स्वामी जी ने विकल्प। करें एतत् धर्मकम युष्माकम मनः समानम अन्यो अन्यम अविरुद्ध स्वभावम एव अस्तु। ये जो तुम्हारा मन है, परमेश्वर कह रहा मनुष्यों को, एतत् धर्मकम युष्माकम मनः, ये तुम्हारा जो मन है ये धर्म वाला होवे, अर्थात
समानम अन्योन्य अविरुद्ध स्वभावम एव अस्तु, एक दूसरे के प्रति अविरुद्ध स्वभाव वाला हो, विरोधी स्वभाव वाला न हो। यदि एक दूसरे के प्रति विरोधी स्वभाव वाला है तो वहां अधर्म चल रहा है। ये वेदोक्त धर्म विशेष स्वामी जी ने छेड़ा है। माने वेदोक्त धर्म क्या कहता है कि परस्पर एक दूसरे का अविरोध न होता हो। ऐसी बातें जो मन में आती हैं वो धर्म पूर्वक चल रही हैं। मुस्लिम लोग हिंदुओं के प्रति अत्यंत विद्वेष रखते हैं और उनके विद्वेष को देख करके हिंदू लोग भी करते हैं। अति कहाँ मिलेगी? मैं अभी पीछे गया एक कार्यक्रम में, तो वहां बता रहे थे कि तिहाड़ जेल में रहने वाला एक नौजवान था। तिहाड़ जेल में रहने वाला नौजवान माने पुलिस में था। तो इनके विषय में कह रहे थे जी किसी भी जेल में चले जाइए, लेकिन वो अपने तिहाड़ की बता रहा था। कह रहे थे 70% जो अपराधी तत्व हैं वो मुस्लिम है वहां, और 30% हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, जितने एक तरफ 30% और एक तरफ 70%। तो 70% इतने अपराधी वहां क्यों जा रहे हैं? वेद की बात नहीं मान रहे, कुरान की बात मान रहे हैं। वेद क्या कहता है कि परस्पर हमारा विचार एक हो, अविरुद्ध हो मन के मानसिक विचार, और वो इतनी संख्या में यदि वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ जो वेद कह रहा है समानम अन्योन्य अविरुद्ध स्वभावम एव अस्तु, एक दूसरे के प्रति अविरुद्ध स्वभाव वाले हो माने वो ज्यादा विरोध करते हैं। दूसरे लोग उनके विरोध के कारण भी जाते होंगे, लेकिन दूसरे कारणों से ज्यादा जाते होंगे अपराधी तत्व, लेकिन मुस्लिम लोग प्राय करके ऐसे विरोध के कारण वहां जा रहे हैं। कहाँ 70% और कहाँ 30%। यद चित्तम वो कहीं भी घटा सकते हो, तो मत संप्रदाय हो गया, बड़ा समुदाय हो गया। यदि हम परिवार में भी एक दूसरे के प्रति ऐसा रखते हैं, आपस में यहाँ गुरुकुल में रहते हैं, वहां भी यदि एक दूसरे के विरुद्ध भाव आ गया, अंदर से अशांत मिलेगा, व्यक्ति परेशान मिलेगा। और जब जब जिसके प्रति हम विरुद्ध भाव रखते हैं वो व्यक्ति जब जब सामने आएगा तब तब हमारे मन के अंदर एक खलबली मचेगी। केवल व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति का सामान भी यदि सामने आ जाता है ना, उसका लंगोट भी देख लिया तो भी घृणा होगी, उसको उखाड़ करके फेंको। उस व्यक्ति की चद्दर दिख गई, पुस्तक दिख गई, व्यक्ति से तो द्वेष है ही है, विरोध भाव है ही है। वस्तुओं से भी विरोध भाव बना लेते हैं। और जिससे प्रीति है उसका सामान देखना, वो नहीं होगा तो बड़ा लपेट के रखेंगे एकदम। उसकी वस्तुओं से भी राग हो गया। व्यक्ति से तो राग बनाया ही बनाया हमने, उनकी वस्तुओं से भी राग बना लेते हैं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहते थे कि राग और द्वेष की इतनी बड़ी महिमा है, राग की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसके प्रति हमारा राग हो गया उसमें कितने भी भयंकर दोष हों, उन दोषों को देखता ही नहीं व्यक्ति। और द्वेष की इतनी बड़ी महिमा है कि जिससे हमारा द्वेष हो गया उसके अंदर कितने भी बड़े बड़े गुण हों, उस द्वेष के कारण उन गुणों के ऊपर हमारी नजर जाती ही नहीं, विपरीत। तो यहाँ मतलब अविरोधी, चाहे संस्था में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बड़े राष्ट्र में हो, कहीं भी हो, यदि मनों में एक दूसरे के प्रति विरोध भाव आ गया वहां वहां परेशानी आएगी। आगे कह रहे हैं, खो गया। हाँ, यत् चित्तम पूर्व परानुभूतम स्मरणात्मकम धर्म ईश्वर चिंतनम तदपि समानम, अर्थात सर्व प्राणिनाम दुखनाशाय सुखवर्धनाय च स्व आत्मवत सम्यक पुरुषार्थेन एव कार्यम। अब मन 4 चीजें अंतःकरण में स्वामी दयानंद 4 गिना देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 ले लेते हैं। और वैसे योग दर्शन में आप देखोगे तो सबको एक में ही, बुद्धि में ही समेट दिया, लेकिन अलग अलग करके देखते हैं तो मन अलग हो गया, चित्त अलग हो गया, बुद्धि अलग हो गई, अहंकार अलग हो गया।
तो उस दृष्टि को लेकर के स्वामी दयानंद ने मन को अलग कहा। अब चित्त की बात कह रहे हैं कि चित्त क्या चीज है। करें यत् चित्तम, जो चित्त है, पूर्वापरानुभूतम स्मरणात्मकम, करें पूर्व और पर पहले बाद की बातों को स्मरण कराने वाला। जितनी स्मृति हमारे अंदर जगती है, समझो कि वो चित्त नाम की वस्तु हमारे अंदर है और उसके कारण हम स्मरण कर लेते हैं। एक व्यक्ति हमने 50 वर्ष पहले देखा था, बूढ़े हो गए, उसकी भी आकृति बदल गई कुछ कुछ, लेकिन जब सामने आता है तो एकदम ये होता है कि कहीं देखा हुआ इसको, मन में वो विचार आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चित्त काम कर रहा है और वैसा वैसा धुंधला धुंधला चित्र आने लगेगा। और फिर बातचीत चलेगी, अरे हम तो 10वीं कक्षा में इकट्ठा पढ़ते थे, फिर देखो हाथ पे हाथ मार करके ठहाका लगा करके हंसते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी स्मृति जग गई, वो धुंधला धुंधला आया था। तो यही कह रहे हैं स्मरणात्मकम धर्म ईश्वर चिंतनम तदपि समानम, अर्थात धर्म का चिंतन और ईश्वर का चिंतन वो भी समान हो गए। अर्थात खोल रहे हैं सर्व प्राणी नाम दुख नाशाय सुख वर्धनाय च स्व आत्मवत सम्यक पुरुषार्थेन कार्यम। माने धर्म का चिंतन हो वो भी सब प्राणियों के दुख के नाश और सुख की वृद्धि के लिए हो गए। अब धर्म का चिंतन देख लीजिए। अभी हमने एक थोड़ा सा वीडियो देखा 4-5 मिनट का 3-4 दिन पहले, धर्म कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बकरा ईद मनाई गई और अखबार वाले क्या छाप रहे हैं, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लिखा मिलेगा अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और कुर्बानी किस चीज की देवें है जी? प्रिय वस्तु की। आचार्य जी ने बोला प्रिय वस्तु की कुर्बानी देवें, बकरे का नहीं लिखा। वहां जब कुरान पढ़ते हैं, निरंजन जी बैठे हैं, मौला जी नहीं है, तो कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान में क्या लिखा है कि जब खुदा ने गोश्त मांगा तो गोश्त किसका मांगा? बेटे का गोश्त मांगा। माने अपने बेटे का गोश्त देगा तो अल्लाह खुश होगा, प्रसन्न होगा, राजी हो जाएगा। और वो बेटे का देने के लिए तैयार ही हो गया। कष्ट तो बहुत हो रहा था लेकिन देने के लिए तैयार ही होगा। छुरा उठाया और मांस काट ही रहा था, इतने में अल्लाह ने कहा कि हम तेरे से प्रसन्न हुए, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक विकल्प दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। अभी ऑप्शन की बात हुई जी, ऑप्शन क्या दे देते हैं कि बकरे को ऐसे पालना बचपन से जैसे बेटे को पालते हैं। आप देखना, छोटे से बकरे को लेंगे और उसी प्रकार से पालेंगे, उससे मुंह चटाएंगे और उनके बच्चों को देखना, वो आगे पीछे जैसे बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पकड़ के लाते हैं, छाती से चिपका लेते हैं, खिलाना पिलाना बड़े प्रेम से होता है। माने इतना आत्मीय स्वभाव बना लेते हैं और फिर वो क्या हो गया, प्रिय वस्तु होगी और उसकी बलि देते हैं। अच्छा, ये वो कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा, वो धर्म का चिंतन अथवा ईश्वर का चिंतन कैसा हो, समानम, अर्थात सर्व प्राणी नाम सुख दुख नाशाय सुख वर्धनाय, सब प्राणियों के दुख के नाश के लिए और सुख की वृद्धि के लिए ये काम करें। अब देखिए क्या हो रहा है। वो वीडियो फिल्म की बात कर रहा, 5-7 मिनट की दिखा रहे थे, योगेंद्र जी ले आए, सैकड़ों गमुएं खड़ी कर रखी हैं, 5-7 ये मुस्लिम लड़के बड़े भयानक, उनको पकड़ते हैं, एक सींग पकड़ता है, एक हाथ से सींग पकड़ा, एक हाथ से ये यहाँ लगाया, उसकी गर्दन कर दी, एक पूंछ पकड़ता है, पलट दी। माने 2 आदमी ही आराम से उस पशु को काबू कर रहे थे, इतने अभ्यस्त हो गए। उसका सींग पकड़ा और यहाँ से वो मुंह पे ठोडी के लगाया, उसको मोड़ दिया बुरी तरह, एक ने पूंछ पकड़ करके खींच दिया, वो गिर गई तो तत्काल इतना पैना छुरा लेते हैं, वो गर्दन तो ऐसे कर ही रखी है, यहाँ चला देते हैं, एकदम जीवित गाय और रक्त बह जाता है और छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लगभग 10 गायें लाइन में लगा दी,
10 मिनट में मार दी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, हम धर्म कर रहे हैं। अब इस धर्म कार्य से, उनके धर्म चिंतन से कितने प्राणी सुखी होते हैं और कितने प्राणियों का दुख विनाश होता है। धर्म का चिंतन तो चल रहा है, और यहाँ क्या करें कि ऐसे धर्म का चिंतन करें कि जिससे प्राणियों के दुख का ह्रास होवे और सुख की वृद्धि होवे। ऐसे ही दूसरी बात ले लीजिए, पशुओं के ऊपर है, मनुष्यों को कितना सताते हैं। आप इनके गढ़ में चले जाइए, यहाँ जैसे वो आ गए थे ऋषि मेला में, एक आपने देखा हो, वहां ध्वजारोहण हम कर रहे थे, आ गया एक मौलवी मुल्ला मुस्लिम आ गया, और आपने देखा हो हम लोगों ने क्या किया, वो पीछे सामान्य लोगों में जा रहा था, क्या किया, आत्मीयता से मंच पे खड़ा किया हो उसको, और आप वहां जाकर के दिखाओ। इनके समुदाय में चले जाएंगे, आपको परेशान किए बिना निकलने नहीं देंगे। नूह है हरियाणा मेवात में, सोहना, मुझे नूह जाना था। सोहना में यही ज्यादा लोग हैं। जीप में बैठा, जीप खाली थी, बड़े प्रेम से बैठाया। मैंने कहा खाली जीप है और बड़े प्रेम से बैठा रहा, मैं बैठ गया। अरे जैसे जैसे भरने लगी जीप मुझे चिपका दिया दीवार से, इतना भयंकर, और मुझे देखे और हंसे और वो छेड़े मुझे। मैं समझ गया बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो दाढ़ी लटूर खींच लेंगे यहाँ। और इसको पकड़ लिया तो इन माताओं से पूछो, कोई चोटी पकड़ लेती है इनकी, कितने झट काबू में हो जाती है। ये बीमारी है कोई अच्छी चीज नहीं है। लड़ते समय कोई ऐसे पकड़ लेगा तो पकड़ ही लिया बस। तो मैंने सोचा चुप रहना अच्छा। तो आप इनके वहां चले जाएंगे, बहुत परेशान करते हैं। पशुओं को तो करते ही है, मनुष्यों को भी करते हैं। और क्या कह रहे, देखो ईश्वर का चिंतन, वो भी एक जैसा हो। अब ईश्वर का चिंतन देखिए, हमारा वैदिक ईश्वर क्या है, उनका ईश्वर क्या है। वेद के अनुसार ईश्वर को छोड़कर के कहीं भी आप देखिए कुछ और ही स्वरूप मिलता है। तो कह रहे वो भी ऐसा ही हो, वो भी सब प्राणियों के दुखों के नाश के लिए, सुख की वृद्धि के लिए। और कह रहे स्व आत्मवत सम्यक पुरुषार्थेन एव कार्यम, अपने आत्मा के तुल्य समझे। जैसे हम चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए करें। वो क्या है, धर्म का एक लक्षण क्या बोलते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। ये सारा का सारा स्वात्मवत आ गया। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमारे आत्मा के प्रतिकूल है, हम बराबर के हैं बराबर के हैं तो बराबर के लोग आपस में एक अलग ही व्यवहार करते हैं। लेकिन एक हमसे बड़ा है, एक आचार्य है, और हम वहां पहुंचे, अथवा हमारे पास वो आ गए, वो बड़े आए तो हम बैठे हैं अथवा लेटे हुए तख्त पे पड़े हैं, और वो आए तो आए, कोई बात नहीं, हम तो पड़े ही रहेंगे। अच्छा, यही व्यवहार जब हम आचार्य रूप में होते हैं और हमारा कोई छोटा आता है, शिष्य आता है, तब चिंतन करके देखना कितना क्या लगता है उसको, एकदम विपरीत हो जाएगा। कहीं भी घटा करके देखिए, बड़े छोटे में कोई अफसर होता है, बैठा है, और बाहर जब आने लगता है और उसका कोई चपरासी होता है, बाहर आता है तो चपरासी ऐसी मस्ती में टांग के टांग ऊपर रखे और बीड़ी फूंक रहा है, ऐसी स्थिति में जब अफसर देखता है तो देखना क्या लगता है उसको। और वो एकदम जब ऑफिसर बाहर आता है, उसके पैर और उसका सब ठीक हो, और बीड़ी तो छिपा ही ली, कुछ नहीं पी रहा, उसका प्रभाव देखो एकदम अलग हो जाएगा। आत्मनः प्रतिकूलानि, यदि हम सम्मान चाहते हैं तो दूसरे को भी सम्मान देना ही पड़ेगा। मंत्री जी क्या कहते हैं, ये सम्मान ऐसी चीज है दूसरों से ही मिल सकती है, अपने पास तो है ही नहीं। और दूसरों की चीज यदि हम देंगे तो ले सकते हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं ले सकते। स्वात्म से रक्षणीय खो गया। सम्यक पुरुषार्थेन एव कार्यम, पूरा कर देते हैं। सह युष्माभि परस्परस्य सुख उपकाराय एव सर्वं सामर्थ्यम योजनीयम। तुम्हारा जो परस्पर
इसका जो मन का जो सामर्थ्य है वो सब का सब क्या हो, सुख उपकाराय, सबके सुख और उपकार के लिए इसको लगा देना चाहिए, इस सामर्थ्य को। एषाम ये ही एषाम सर्व जीवानाम संगे स्वात्मवत वर्तन्ते, जो इन सब जीवों के साथ, सब जीवों में स्व आत्मवत वर्तते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सब किसी को छोटा नहीं मानते, यथा योग्य व्यवहार करते हैं। तादृशानाम परोपकारिणाम परम सुखदात्रीणाम अपि क्या ले लिया ये, अच्छा, उपरि अहम, ठीक है, पर सुखदात्रीणाम उपरि अहम कृपालु भूत्वा, करें जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए लगे हुए हैं, दूसरों को सुख ही सुख देते हैं, उनके ऊपर मैं कृपालु होकर, ईश्वर कह रहा मैं कृपालु होकर क्या करता हूँ, युष्मान पूर्वोक्तम धर्म ज्ञापयामि। ओह, कितनी बड़ी बात आ गई। माने धर्म का ज्ञान ठीक ठीक उसी को होगा जो वास्तव में परोपकार में लगा हुआ है। जो परोपकार में नहीं लगा हुआ, या पूरी ऐसे ही बात आ गई कर, परमेश्वर किस पे कृपालु होता है, जो दूसरों के सुख के लिए तत्पर रहता है, उस पर कृपालु होकर परमेश्वर कह रही युष्मान पूर्वोक्तम, तुम्हारे लिए पूर्वोक्त जो धर्म का ज्ञान है उसको ज्ञापयामी, मैं बता देता हूँ। माने जो स्वार्थी होता, हम तो संध्या कर रहे हैं भाई, अरे डॉक्टर आया होगा गौशाला में, क्या जरूरत है, हम तो संध्या कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, संध्या किसी काम की नहीं। वो गाय बीमार है और यदि बुलाया है और गए नहीं, वो संध्या सब बेकार, अंदर से उपजेगा ही नहीं कुछ, या तो नींद आएगी या कहीं और खोया रहेगा। ऐसे ही कोई अच्छा काम, अपना घरेलू काम कर रहे हैं और कहीं बाहर कोई ऐसी स्थिति आ गई, कोई परेशान है, कोई रोगी है, कोई गिर गया, और हम तत्काल अपना काम छोड़ करके उसकी तरफ हमने देख लिया, देखने के बाद नहीं भाग रहे, देख रहे, तो उसके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। सीधी बहुत बड़ी पंक्ति आ गई है। तो युष्मान पूर्व ये हो गया, इत्थम एव सर्वैहि कर्तव्यम इति, इसी प्रकार सबको करना चाहिए। ये न युष्माकम मध्ये नैव कदाचित सत्यनाशो असत्य वृद्धिश्च भवेत, जिससे तुम्हारे अंदर सत्य का नाश और असत्य की वृद्धि न होवे। मानी यदि ऐसा करेंगे, दूसरों के उपकार के लिए लगे रहे, तो सत्य की वृद्धि होगी और असत्य का नाश होगा। हवीर दानम ग्रहणम चापि तदपि सत्येन धर्मेण युक्तम एव कार्यम। ये कल करेंगे, समय हो गया आपका। ऋषि दयानंद के ग्रंथ ही वास्तव में आनंद देने वाले हैं। ढेरों पुस्तकें अभी आई, ढेरों पुस्तकें खरीदी होंगी, उन पुस्तकों को पढ़ना और ऋषि दयानंद की 2-4 पंक्ति पढ़ना, बहुत कुछ मिलता है। अर्थमा वो लिखते हैं, ये स्वामी सत्यानंद कह रहे हैं कि समय समय पर ऋतु बदलती हैं तो बहुत सारी लताएं मुरझा जाती हैं। ब्रह्म समाज आया, चला गया, मुरझा गया, नाम मात्र होगा। प्रार्थना समाज आया, चला गया, अभी होगा तो मुरझा गया। लेकिन कह रहे हैं आर्य समाज एक ऐसी अमर लता है जो किसी भी ऋतु में कोमलाती नहीं है, और वर्तमान में भी ऐसे ही दिख रहा है। जितनी सक्रियता दूसरे समाज बने थे, रामकृष्ण मिशन हो चाहे कोई और हो, जितनी सक्रियता यहाँ है इतनी कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका माली दयानंद है, माली विशेष है, इसलिए। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।